धनबाद लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी एवं आरसीएमयू के वर्किंग प्रेसिडेंट अनुपमा सिंह ने मंगलवार को धनबाद के गैस रिसाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहरीली गैस रिसाव की वजह से हुई मौतें बेहद हृदय विदारक है। अनुपमा सिंह ने केंद्र सरकार के अनुषंगी इकाई बीसीसीएल से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के अबुआ सरकार ने 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अनुपमा सिंह ने कहा कि गैस रिसाव की समस्या को तुरंत रोकना आवश्यक है, न कि विस्थापन के नाम पर स्थानीय लोगों को डराया जाए। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों से लोग इस क्षेत्र में रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं, इसलिए उन्हें भयभीत करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि धनबाद जैसे शहर में डीजीएमएस, सीआईएमएफआर और आईसम जैसे शीर्ष संस्थान होने के बावजूद गैस रिसाव की गंभीर समस्या से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। अनुपमा सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को विस्थापन के नाम पर डराने के बजाय उन्हें सुरक्षा, सुविधा और संरक्षण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी घातक गैस को रोकने के लिए तुरंत ठोस वैज्ञानिक कदम उठाने की आवश्यकता बताई। अनुपमा सिंह ने चेतावनी दी कि केंदुआ, मटकुरिया और बैंक मोड़ जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र गैस रिसाव वाले इलाके से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि स्थिति गंभीर हुई तो हजारों लोग की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने प्रशासन और विशेषज्ञ प्रबंधन से इस मामले को अत्यंत गंभीरता से संज्ञान लेने की अपील की है। यहाँ गैस लीक का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसमें शायद मुझे पता चला कि रांची से कुछ टीम भी आई है। 32 लोगों की टीम आई है, जिनके द्वारा ये पता चला है कि ये गैस लीक कोई मामूली गैस लीक नहीं है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया गया है, जो 1680 ppm के दर पर है, जो बहुत ही हानिकारक है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, जिसका आप लोगों ने परिणाम भी देख लिया कि 2 मौतें भी हो गई हैं। 2-3 घंटे रह जाने के बाद जब कलेजम दर्द हो जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं और जाने का उपाय 1-2 दिन में संभव भी नहीं है। तो मैं बीसीसीएल प्रबंधन से यही अनुरोध करूंगी कि यहाँ पहले तो हमारे लोगों का ये जो मूल अभी प्रॉब्लम है गैस लीक, उस पर काम करें। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं इलीगल तरीके से, मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए क्यों नहीं बना है। क्यों यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझती है, एक पैसे कमाने की मशीन को समझती है। मुझे लगता है इसमें प्रबंधन को ज़रूर आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि कुछ पंखे का कुछ बोल रहे थे, कहाँ पे हो रहा था चाची? सेक्शन में पंखा जो चालू होता था तो उसको बंद करा दिया गया है इलीगल तरीके से, जिसकी वजह से गैस लीक शुरू हुआ है। तो इसे मुझे लगता है कि इसे वापस से इन लोगों को करना चाहिए, या जो भी तरीका है सीएमडी साहब देखें, हमारे बीसीसीएल प्रबंधन आके देखें, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप यहाँ पे मरे हैं, मतलब कई सालों से ये लोग रह रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि शाम होते होते गैस लीक और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है रहने सोने के लिए। फिर क्योंकि इनकी आजीविका यहाँ है तो इन लोगों को वापस यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि किसी पे ये लोग आश्रित, किसी घर पे आश्रित भी नहीं रह सकते हैं पूरे दिन के लिए। तो कल डीसी एक हाई लेवल मीटिंग भी की है बीसीएल के साथ, कल एनडीआरएफ के साथ भी कल बैठे थे। तो मुझे पता चला है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई हुई है, 32 लोगों की टीम है। विकल्प है, ये बात की बात है, विस्थापन अभी आज तो नहीं संभव है, कल संभव नहीं है।
बहुत ही मुश्किल है कि ये आप कुछ दिनों में कर लेंगे, लेकिन कम से कम जो अभी की चीज़ हो सकती है, हम लोग गैस को रोका जा सकता है, उसको रोकने का काम प्रबंधन पहले करे, विस्थापन बाद में होगा। यहाँ के लोग जाना नहीं चाहते, यहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके इसीलिए बुलाया है कि वो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। एक दिन में कहीं रोज़गार नहीं मिलता है, एक दिन में बच्चे वहाँ पढ़ाई नहीं शुरू कर सकते हैं, तो ये समय की चीज़ है, अभी समय लगेगा। फिलहाल के लिए हमें लगता है कि प्रबंधन को पहले यहाँ आकर ये गैस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, उसके बाद लोग जो चाहते हैं उस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पे टैंक मोड़ भी है, जो काफ़ी घनी आबादी है, वहाँ पूरे धनबाद से लोग आते हैं। ये गैस लीक आज कहाँ तक पहुँच सकता है ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। 1-2 किलोमीटर बहुत बड़ा फासला नहीं होता है, वहाँ पहुँच जाएगा तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अभी जब मैं उतरी तो वहाँ गैस का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ आते आते बहुत ही खराब गंदी स्मेल आ रही है, जो स्मेल हमारी बॉडी में अगर घुस जाए तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो रोक सकती है। तो ये मुझे लगता है कि पहले हमारे लोगों के बारे में प्रबंधन को सोचना चाहिए, उसके बाद विस्थापन का मामला देखेंगे कैसे क्या करना है, उसके बाद होगा। फिलहाल हमारे लोगों का और बच्चों के भलाई के बारे में सोचें और इस गैस लीक का प्रॉब्लम सॉल्यूशन की आई है, चाहे वो IITISM हो फिर सिम्फर हो। जी बिल्कुल, यहाँ होते हुए भी ये अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी, क्या बोलेंगे, बहुत नाकामी है। बिल्कुल नाकामी है कि यहीं पर सब कुछ होते हुए और यहीं के लोग इतने बदहाली में रह रहे हैं, ये बहुत बुरा है। लोगों को इसमें प्रबंधन को देखना चाहिए और आके ज़रूर इनका क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस तरीके का जीवन ये लोग नहीं व्यतीत कर सकते हैं कि सुबह यहाँ और शाम को बेचारे अपने परिवार वालों के यहाँ दूसरे क्षेत्र में जाके रहे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों की। बहुत आउटसोर्सिंग जो कर रहा है माइनिंग, रूल बहुत तोड़ रहा है, उसके बारे में बिल्कुल, ये मैंने पहले भी कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज कुछ भी नहीं है। BCCL द्वारा इन लोगों पर पहले लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बनानी चाहिए कि जिससे, क्योंकि हमारे लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह ना ट्रीट करें और पहले उनके बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद।